जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, क्या आपका भी कोई कार्य बनने से पहले खराब हो जाता है या बनता बनता कार्य बिगड़ जाता है, या फिर आप अपनी किसी भी योजना की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो वो योजना आपकी सफल नहीं हो पाती। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आज के समय में आप सभी जानते हैं, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है, यानी हर कोई कंपटीशन में चल रहा है, हर कोई कंपटीशन लड़ रहा है। पहले तो कंपटीशन होते थे तब कोई कंपटीशन लड़ता था, अब हर व्यक्ति कंपटीशन लड़ रहा है, हर कोई आपका कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में हर कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मैं इससे ऊपर होके दिखाऊं। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो आपका कोई पड़ोसी हो, आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। तो हर कोई आपसे आगे निकलना चाहता है और आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में आप बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, अपनी भविष्य की योजनाएं सभी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं। आप भविष्य के बारे में विचार करके एक योजना बनाते हैं और योजना बनाते बनाते ही आप उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास भी करते हैं, कार्य करना प्रारंभ भी कर देते हैं। लेकिन फिर आप कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, तो वो अपनी योजनाओं के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में लोगों को बता देते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं या अपने रिश्तेदार को बता देते हैं, या अगर उनका पड़ोसी कोई अच्छा संबंध वाला है तो उनको बता देते हैं। जब वो बता देते हैं तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद उनकी जो योजनाएं होती हैं वो विफल हो जाती हैं। मतलब जहाँ से वो चले थे घूमकर वहीं पर आ जाते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? आपकी योजनाएं क्यों फेल हो जाती हैं? किस कारण से आप उस योजना में सफल नहीं हो पाते? या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं कि अब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अब मेरा इस डेट में एग्ज़ाम है और मैंने ऐसा कर लिया है, इतनी तैयारी कर ली है। तो इस सभी के लिए ये बातें हैं। तो क्या होता है, जब आपके जो मित्र होते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं, लेकिन जलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते। कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, कुछ सामने जो हमारे होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारे गुप्त शत्रु होते हैं। तो उस समय पर जब उनको आपकी भावी योजनाओं का पता लगता है तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और एक कहते हैं ना, काली नज़र, बुरी नज़र आपकी योजनाओं पर डालते हैं, आपके ऊपर हाई डालते हैं। उन्हें लगता है कि हाई ये काम क्यों होने वाला है, अगर इसका ये काम हो जाता है तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा या ये प्राप्त कर लेगा, वो इसको मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके मन से एक हाई निकलती है और वो हाई, एक नज़र, एक टोक आपके कार्य को लग जाती है और ऐसी परिस्थिति में आपका काम ज्यों का त्यों वहीं रुक जाता है। और अगर आपने उसके लिए कुछ कार्य भी कर रखा है तो वो कार्य भी विफल हो जाता है। लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि आपकी किस गलती के कारण ये योजना असफल हो चुकी है। आप ये सोचते हैं कि ये भगवान ने किया है, भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया है और हमारा तो भाग्य खराब है, और बहुत सारी बातें आप अपने मन में सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता उससे उलट होती है। अगर आपका बच्चा किसी कोर्स में एंट्री करता है और उसके 3 लेवल हैं, अगर आप एक लेवल पास कर लेता है तो वो दूसरे लेवल पे आता है, तो आप उसके फर्स्ट लेवल का इतना ज़ोर शोर से व्याख्यान करते हैं कि वो सेकंड लेवल पे आकर के फेल हो जाता है या वो फाइनल लेवल पर आकर के वहीं पर अटक जाता है। उसका कारण होता है कि लोगों की हाय, लोगों की नज़र, लोगों की टोक उस बच्चे पर लग जाती है और वो आगे बढ़ नहीं पाता चाह कर भी।
और उसी हाय के कारण उस बच्चे की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, उसका पढ़ाई से मन हटने लगता है। तो इतनी शक्तिशाली होती है नज़र, इतनी शक्तिशाली होती है हाय, और इतनी शक्तिशाली होती है टोक। और हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि अपने पेट की सारी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी भावी योजना बनाते हैं तो उनके बारे में आपको किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक वो फलीभूत ना हो जाए, जब तक वो कार्य सफल ना हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि विनर के हाथ से ट्रॉफी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हाँ, विनर के रास्ते में लोग बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो बाधाएं उत्पन्न लोग करते हैं अपने हाय के माध्यम से, अपनी नज़र के माध्यम से और अपनी टोक के माध्यम से। तो इसीलिए कभी भी अपनी भावी योजनाओं को, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को, जब तक वो फाइनल स्टेज पर ना पहुंच जाए, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। और जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी जब वो सफल हो जाता है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो चुका है या हमने जो योजना बनाई थी वो सफल हो चुकी है। तब आप इस संसार के जितने व्यक्ति हैं उनको आप बता सकते हैं, लेकिन पहले कभी ना बताएं, क्योंकि फिर आपका काम रुकता है, फिर आप परेशान होते हो। इसलिए इस बात को पल्ले गांठ बांध कर चलें कि कभी भी अपनी होने वाली योजनाओं को या किसी कार्य को जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, किसी को कभी ना बताएं। ये हमारा खुद का भी अनुभव है और ये हमारी देखी हुई बातें हैं, जो अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। और हर चीज़ को हमेशा अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए। भले ही कोई आपसे कितनी भी मीठी बात करे, लेकिन कभी भी पूर्ण भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आस्तीन के सांप ही हमें डसते हैं। तो इसीलिए अच्छा व्यवहार सबसे रखें, लेकिन विश्वास अपने आप पे करें और किसी पर ना करें आज के युग में। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। इसके साथ ही आपके लिए एक सूचना है कि हमारा जो दूसरा चैनल है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना, उस पर हमने मन की बात सीरीज़ चलाई है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है मन की बात, और उसके बाद में आपको अपना प्रश्न भेजना है, तो हम उस पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।